हेलो माय डियर 10th क्लास। आज अपन पढ़ेंगे 4.1 का पहला क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें ले लिए हैं। तो इसके बारे में अपन तीन सरसमीका देखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कहाँ कहाँ पे लगेगी तीनों सरसमीका मैं आपको बता दूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उठा है और इसमें कोष्टक को अपन देखेंगे तो कोष्टक सोल्व नहीं हो रहा है। तो अपन देख सकते हैं इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट वाली सरसमीका लग जाएगी, जिसमें अपन a बराबर मान लेंगे x और b बराबर अपन मान लेंगे प्लस का 1। बोलो बात समझ में आ गई ना। इस प्रकार से अपन जहाँ पे भी ये तीनों सरसमीका यूज होगी मैं आपको वन बाय वन आगे क्वेश्चन में बताता रहूंगा। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। आगे के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे एक साथ कवर करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन फर्स्ट वाला। देखिए जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हल करते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3। अपने को क्वेश्चन कह रहा है कि क्या जांच कीजिए कि क्या निम्न एक द्विघात समीकरण है। देखो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। किसके बारे में बताना है अपने को, द्विघात समीकरण। बात करते हैं अपन द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, कौन सा रूप, व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। या प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर में क्या आना चाहिए, जीरो। अगर इस रूप में अगर कोई समीकरण आता है तो उसे अपन कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण। चलो इसकी जांच करते हैं ये इस रूप में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलो जांच करते हैं। यहाँ पे अपने को दिख रहा है ए प्लस बी का क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर। आपको सरसमीका नंबर फर्स्ट दिख रही होगी, ये सरसमीका इसमें यूज होगी। तो अपन क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। आगे आप बी स्क्वायर लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ए का मान लिखेंगे एक्स का स्क्वायर एक्स, फिर बी का मान 1, फिर एक बी का मान 1। बोलो बात समझ में आ गई। ये जो है ये मान बी का स्क्वायर का है। आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो इज इक्वल टू और क्या दिया है x माइनस 3। ये सोल्व नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर ना तो कोई पावर दी हुई है, ना कोई घात है, ना कुछ भी नहीं, और ना ही कुछ गुणा में। तो चलो इनको सोल्व करते हैं। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x, एक करेंगे तो वो का वो आएगा, ठीक है। प्लस एक का स्क्वायर एक ही होता, इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये दिया हुआ है। इनको अपन क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे बोलो, पक्षांतर। इनको अपन पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर जो चीज प्लस की होती है वो बराबर से इस साइड में आने पर माइनस की बनती है, माइनस की होती है वो बराबर से इस साइड में आने प्लस बनती है, गुणे में होती है तो इधर आके भाग में हो जाती है, अगर कोई भाग में तो बराबर की इधर आके में गुणा में होती है। बोलो बात समझ में आ गई। चलो आप देखते हैं ये प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस की बनेगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, प्लस का इधर आया तो माइनस एक्स, माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो जो कट रहा है जैसे काट दो, जो बिगड़ रहा है उसे बिगाड़ दो। चलो एक्स स्क्वायर के इधर कुछ है क्या, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का x, प्लस के 2x और माइनस के x, प्लस माइनस माइनस 2x में से एक x गया तो प्लस का x बचा। कोई बता सकता है प्लस का x क्यों बचा, देखो क्योंकि प्लस के 2x बड़े हैं और माइनस का एक x छोटा है, ठीक है। तो प्लस वाला साइन आ गया, प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो 3 और 1 तो प्लस के 4 बराबर 0। देखो ये एक द्विघात समीकरण आया कि नहीं आया। इधर देखो जैसे पहले ही क्या है ए एक्स स्क्वायर, इधर गुणांक कोई नहीं होता तो एक होता है, इधर भी कोई नहीं तो एक है। ये अपना एक द्विघात समीकरण हो गया। तो अपन क्या कह सकते हैं, यह एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। मैं हर में बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। एक में लाइन बता दी यह एक द्विघात समीकरण है। चलो अब अपन इसको इरेज कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं सेकंड। जो अपना क्वेश्चन सेकंड दिया है वो सेकंड क्या क्वेश्चन है, चलो अपन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स, ये अपने को दिया है। ये भी अपने को इस रूप में चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस रूप में अगर आ गया तो अपन मान लेंगे यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण। चलो देखते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये सोल्व नहीं होगा, ये वाला होगा। देखो कैसे, कोष्टक और कोष्टक, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 इंटू 3 6, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। बोलो बात समझ में आ गई। अब इसका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x पहले से दिया है इज इक्वल टू, इधर के माइनस के 3 इधर आए तो प्लस के 3, माइनस प्लस के 2x इधर आए तो माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। चलो आगे देखते हैं।
अब इसको व्यापक रूप में लाना है तो x वाला इस c से आगे आ जाएगा, तो ये x वाला इधर ले आएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता प्लस है, पर साइन किसका आता है, किसका आता है, हमेशा माइनस आता है, ठीक बात। चलो माइनस माइनस प्लस, 2x और 2x माइनस के 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये एक व्यापक रूप में आया कि नहीं आया, अगर इस रूप में आ गया तो यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण, जैसे आप लाइन लिख सकते हो, ठीक। यह एक द्विघात समीकरण है। चलो इसको अगेन वापस इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर अपन 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना, आई थिंक समझ में आ गया। अगर इसमें से भी आपको कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं जो आगे की एक्सरसाइज बनाऊंगा, इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन बनूंगा उसमें वो इंक्लूड करके मैं आपको वापस इसमें से समझा दूंगा, ठीक बात। चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस टू कोष्टक x प्लस वन कोष्टक इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और x प्लस थ्री। देखो मेरी बात सुनो, जब कभी भी कोष्टक में दिए हुए हो और इनकी पावर कुछ भी नहीं होती, ठीक बात। जब कभी भी कोष्टक में दिया हो और कोष्टक की पावर कुछ भी नहीं होती है तो कोष्टक से कोष्टक क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि कोष्टक का मतलब भी मैंने आपको अभी बताया, कोष्टक का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये कोष्टक इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा, तो 1/1 मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कोष्टक को, तो x प्लस वन। अब माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कोष्टक को, तो x प्लस वन इज इक्वल टू, अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना तो डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, तो पहले x से किया, x से x प्लस थ्री, फिर इससे किया माइनस वन से x प्लस थ्री। आगे बात समझ में, चलो आगे करते हैं अपन। x को x के मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1x यानी x लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू एक्स, 2x प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 एकम 2। आगे बात समझ में, इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू थ्री, देखो प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू एक्स एक्स, और प्लस माइनस माइनस, और 1 इंटू तीन तीन। अब इन सबको पक्षांतर करके बराबर से इस साइड में लाएंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो एक्स माइनस दो, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का 3x माइनस 3x, माइनस का इधर है प्लस एक्स, इधर माइनस का इधर प्लस, 3 इज इक्वल टू 0। चलो माइनस एक्स स्क्वायर और सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपस में क्या होंगे, कट, बचा क्या, देखो प्लस का एक्स और माइनस का, देखो एक बार माइनस माइनस वाले को ऐड कर लो, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 5x प्लस 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 के 2x, और क्या बचा, माइनस के और प्लस के, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 1 बराबर 0, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह एक द्विघात समीकरण दिख रहा है क्या आपको, इस रूप में है, आप बोलोगे नहीं है, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आ गई। अगर x की पावर पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब इस बहुपद की या समीकरण की अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए, 2, और यहाँ पे अधिकतम घात 2 नहीं है, कितनी है, 1, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। चलो इसको भी इरेज करते हैं, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा आ गया, अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ गए। देखो फोर्थ और फिफ्थ मिलते जुलते ही हैं तो मैंने नहीं करवाया, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन की ओर, अगर आपको उसमें से भी कोई सा अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे को बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको इंक्लूड कर दूं, ठीक है। चलो अपन क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6th की ओर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। देखो सर समीकरण नंबर 2 यहाँ यूज होगी, क्योंकि इसकी कुछ न कुछ पावर दी हुई है। अगर पावर नहीं होती तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, पर पावर दी हुई है तो इसकी सर समीकरण लगेगी लगेगी। चलो देखो, अगर ये कोष्टक सोल्व हो जाता तो पावर से सर समीकरण नहीं लगती। जैसे मैं देखूं 5 माइनस थ्री, ये कोष्टक सोल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। 5 में से 3 गए तो 2 बचे, और इसका 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अगर कोष्टक सोल्व नहीं हो रहा है और कुछ पावर दी हुई है तो फिर सर समीकरण लगेगी। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ सर समीकरण लगेगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो a क्या है x, b क्या है 2, फिर a क्या है x, फिर b क्या है 2। आप बोलोगे माइनस का 2 क्यों नहीं लिया, देखो इसका रीजन बताऊं, क्योंकि यहाँ पहले से सर समीकरण में क्या आ गया, माइनस आ गया, इसलिए यहाँ पे माइनस का 2 नहीं लिया। बोलो बात समझ में आ गई ना, ठीक है, वेरी गुड।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 नहीं है, एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस इंटू माइनस सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस तो माइनस आ गया, 2 इंटू 2 4 और फिर पीछे क्या लग गया एक्स। आगे बात समझ में। अब इन सबको क्या करेंगे एक साइड में लाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस 4x होल बार बराबर 0। चलो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपस में क्या होंगे कट। तो यहीं से पता चल गया कि द्विघात समीकरण तो नहीं होगा क्योंकि अधिकतम पावर कितनी चाहिए 2 चाहिए और 2 आएगी नहीं। ठीक आगे देखो प्लस के 3x प्लस के 4x प्लस 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 के कितने हो गए 7x प्लस 1 और माइनस 1 प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये एक द्विघात समीकरण है क्या, आप बोलोगे नहीं। ठीक बात। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन और इसी के साथ अपना वीडियो होगा समाप्त। और अगर आपको इसमें से कहीं पे भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो ताकि मैं आपको आगे के वीडियो में इंक्लूड करके वापस बता दूं। क्लियर बात। वैसे अपन धीरे धीरे ही कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x कोष्टक x स्क्वायर माइनस 1। ठीक एकदम इजी क्वेश्चन है, क्या इसमें टफ दिख रहा है आपको। देखो a प्लस बी का क्यूब है। अब स्वर समीकरण तो आपको याद करनी होगी। देखो स्वर समीकरण क्या लगेगी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b का मान रखेंगे ना यहाँ पे तो b प्लस 3a फिर b का स्क्वायर। देखो एक बार a का स्क्वायर कर दो b लिख दो फिर a लिख दो फिर b का स्क्वायर कर दो, इजी है। a का क्यूब b का क्यूब ठीक है इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2x कोष्टक x स्क्वायर माइनस 1 यही दिया है ना। चलो ध्यान से देखते हैं a का मान x b का मान 2 a का मान x b का मान 2 a का मान x b का मान 2। क्लियर। चलो a की क्यूब सॉरी x की क्यूब x क्यूब प्लस 2 की पावर 3 यानी 8 प्लस देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 मतलब ये 8 कैसे है समझ में आ गया ना। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन 3 इंटू एक्स स्क्वायर। देखो 3 इंटू एक्स अपन ऐसे करते हैं 3 इंटू 2 करते हैं तो 6 और फिर पीछे क्या लग जाएगा एक्स स्क्वायर लग गया। चलो आगे देखते हैं अपन 2 की पावर देखो 4 2 की पावर 2 तो मतलब 4 तो ये हो गए 4 इंटू 3 किया तो 4 3 12 और पीछे एक्स लग गया। ठीक आगे देखो 2 की पावर 2 मतलब 4 ये हो गए फिर 4 इंटू 3 किया तो 12 आ गए और फिर पीछे एक्स लग गया। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं 2 इंटू एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर 2x इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या आ गया 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x इंटू एक 2x माइनस के 2x। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं अपन एक्स क्यूब। अब इन सबका क्या करेंगे पक्षांतर मतलब उस साइड से RHS साइड से LHS साइड की ओर लाएंगे। चलो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इधर आएंगे देखो बराबर 2 लगाती है बराबर 2 ही लगाए ना। हाँ अब ये प्लस के इधर आए तो माइनस के 2x क्यूब माइनस 2x बराबर 0 यही है। चलो ये प्लस के x क्यूब ये माइनस के 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 1x क्यूब आ जाएगा। ठीक अब देखो फिर एक्स स्क्वायर वाला आएगा देखो एक्स स्क्वायर एक ही है तो प्लस 6x स्क्वायर फिर 12x और माइनस के देखो प्लस माइनस माइनस तो प्लस के 10x क्योंकि ये प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस आ गया और 12x में से 2x घटाए तो 10x। ठीक है आगे और क्या बचा प्लस 8 बराबर 0। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण है या फिर त्रिघात समीकरण तो यहाँ क्या लिखेंगे यह एक त्रिघात समीकरण है। कौन सा त्रिघात समीकरण मतलब क्या होता है त्रिघात समीकरण है। त्रिघात समीकरण का मतलब क्या होता है जिसकी पावर कितनी हो 3। मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में 4.1 के आगे के जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं उनके बारे में। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इतना भी ना बांटे कि सारा कुछ बढ़ जाए और आपका घट जाए है ना। तो ज्ञान आप बांटिए लिमिटेशन में बांटिए आप अपने दोस्तों को दीजिए शेयर कीजिए आपको जितने विश्वास है उसको दीजिए है ना। चलो तो आगे अपन इसी 4.1 के
आगे के जितने भी क्वेश्चन बाकी है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय माता दी।